एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जिगरबाज के घर काम करती थी। वो उसके घर में खाना पकाती और झाड़ू पोछा करती थी और उसके बदले में उसे कुछ दाने मिलते थे जिनसे वो अपने बच्चों का ठीक से पेट भी नहीं भर पाती थी। एक दिन जिगरबाज ने उसे बुलवाया। जिगरबाज ने गुस्से में कहा, अरे टोनी, तुम्हारे शौहर ने मरने से पहले मुझसे बहुत कर्जा लिया था, यहाँ तक कि तुम्हारा घर भी मेरे पास गिरवी रखा है। तुम्हारा शौहर तो कर्जा चुका नहीं सका, इसलिए अब तुम्हें वो कर्जा चुकाना चाहिए। इसलिए तुम मेरे घर में काम कर रही हो। वैसे तो मुझे तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे बच्चों का सोचकर मैं तुम्हें दाना दे दिया करूँगा। हाँ बाज भैया, तुम्हारा बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। तुमने मुझे और मेरे बच्चों को घर से नहीं निकाला, लेकिन मुझसे क्या भूल हो गई जो इस तरह मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। अरे आज तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को धक्का दे दिया। बताओ भला उसकी इतनी हिम्मत हो गई है। अरे भैया, बच्चे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, माफ कर दो। मैं अपने बेटे को समझा दूंगी, वो अब ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, पर आज मैं तुम्हें काम के बदले कोई अनाज नहीं दूंगा। ठीक है भैया, मत देना। टोनी चुपचाप वहाँ से चली जाती और घर जाकर अपने बेटे से गुस्से से कहती है, ये बता तुमने मालिक के बेटे को धक्का क्यों दिया था? माँ, पहले उसने रानी को चोंच मारी थी, वो बहुत बुरा है। वो कहता है तेरे बाप ने मेरे बाप से कर्जा लिया था, इसलिए तुम लोग हमारी खिदमत करोगे। माँ, कब तक तुम उनके घर में काम करती रहोगी? कितना कर्जा बाकी है, वो कब तक चुका पाएंगे? मेरे बच्चों, लगता है कि हम कर्जा भी चुका नहीं पाएंगे। अगले दिन टोनी चिड़िया बाज के पास पहुंच जाती है। बाज भैया, मुझे पता करना था कि मेरे शौहर का कितना कर्जा बचा है और उसके लिए मुझे और कितने सालों तक आपके यहाँ काम करना पड़ेगा। अरे बहुत कर्जा है तेरा, 100 सालों तक काम करेगी ना, तब जाकर कहीं चुका पाएगी। तेरे बाद तेरे बच्चों को मेरे घर पर काम करना होगा। ऐसा ना करो भैया, पहले मेरा शौहर तुम्हारा कर्जा उतारते उतारते मर गया, अब मैं भी मर जाऊंगी, पर मेरे बच्चे तुम्हारा कर्जा जिंदगी भर चुकाते रहेंगे, तो ये जुल्म है ना? तुझे ये जुल्म लगता है? अरे ये सब कर्ज लेने से पहले सोचना था ना। चल जाकर अपना काम। कम से कम बता तो दो कितने पैसे अभी बाकी हैं। मैं कुछ बाहर के काम करके उन्हें जल्दी चुकाने की कोशिश करूंगी। पूरे 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख? 2 लाख? पर मेरे शौहर ने तो सिर्फ 50,000 कर्ज लिया था। झूठ बोल रहा हूँ, सबूत और गवाह के साथ साबित कर सकता हूँ। टोनी रोती हुई वहाँ से चली गई। रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। क्या हुआ टोनी बहन, क्यों रो रही हो? क्या बताऊँ भैया, जिगरबाज से मेरे शौहर ने 50,000 कर्जा लिया था, पर उसने 2 लाख रुपए खाते में चढ़ा दिए हैं और मेरे शौहर से अंगूठा भी लगवा लिया है। अब उसका ये कर्जा उतारने के लिए मुझे और मेरे दोनों बच्चों को उसके घर काम करना पड़ेगा। ये तो सारा जंगल जानता है कि जिगरबाज कितना झूठा और धोखेबाज है। पर उन अमीर पंछियों के दिल में हम गरीब पंछियों की औकात ही क्या है। उनका बस चले तो हमारा खून तक निचोड़ कर पी जाए। लगता है यही मेरे और मेरे बच्चों की किस्मत है कि हम उसकी गुलामी करते हुए जिएं और इसी तरह मर जाएं। दुखी मत हो बहन, मेरे पास उस जिगरबाज के बच्चे को सबक सिखाने का एक तरीका है। चलो तुम्हारे घर चलकर बात करते हैं। टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर घर पहुंचते हैं। उन बाप बेटे के बड़े पर निकल आए हैं। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं 2 दिन में उनकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। वो कैसे बंटी भाई? बंटी कबूतर ने अपना प्लान बताया। अगले दिन राजू और रानी बाज के बेटे को चढ़ाने लगते हैं। तुम्हारे बाप ने कर्जा कब चुकाया है? मैं तुम्हारे बाप के अंगूठे के साथ साथ 2 लाख रुपए का हिसाब अपनी आंखों से देखा है मैंने। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा है तो हमें भी हिसाब दिखाओ, हम भी तो जाने। तुम्हें क्या लगता है मैं दिखा नहीं सकता? ठहरो, अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर वो अपने घर से वही खाता उठाकर ले आया। ये देखो, ये रहा तुम्हारा हिसाब और इस पर तुम्हारे बाप के अंगूठे के निशान हैं। राजू ने मौका पाकर वो खाता फाड़कर फेंक दिया। अरे ये तुमने क्या किया? अब तो पापा जी मुझे मार ही डालेंगे। अब तुम देखो तुम्हारा क्या होगा। हम तो चले। इतना कहकर वो दोनों बहन भाई हंसते हुए चले गए। अगले दिन टोनी जिगरबाज की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची। टोनी को इंसाफ दिलाने के लिए जिगरबाज को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इंस्पेक्टर जी, जिगरबाज ने हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी की है। इसने 50,000 देकर 2 लाख खाते में चढ़ा लिया है। क्यों जिगरबाज, क्या टोनी ठीक कह रही है? अरे नहीं इंस्पेक्टर जी, ये झूठ बोल रही है। मेरे खाते में इसके शौहर के अंगूठे के निशान हैं।
उसने 2 लाख रुपए कर्ज लिया था। जिगरबाज ने अपना वही खाता खोला तो चौंक कर रह गया। उसमें वो खाता ही गायब था जिस पर टोनी के शौहर के अंगूठे के निशान थे। कहाँ है वो खाता? अरे पता नहीं वो खाता कहाँ गया। अरे तुम्हारे पास जब इस बात का कोई सबूत ही नहीं है तो अब मेरा फैसला है कि तुम टोनी को 50,000 रुपए जुर्माने के दोगे, क्योंकि इतने सालों से बिना मजदूरी के तुम उसे अपने घर की नौकरानी बनाकर काम करवा रही हो। और आखिर बाज ने टोनी को 50,000 रुपए दे दिए और टोनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा।